अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्राइसिंग स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है। प्राइसिंग का मतलब होता है प्राइस सेट करना किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की। स्ट्रेटजी कहते हैं मेथड को, या कोई भी आपने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया हुआ है तो प्राइस सेट करना अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस सेट करने का जो मेथड है या प्लान ऑफ एक्शन है उसको बेचने के लिए, उसको प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आम अल्फाज में कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आर द मेथड्स अ बिजनेस यूजेस टू डिटरमिन द प्राइस एट विच इट विल सेल इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऐसे मेथड्स हैं जो बिजनेस यूज करते हैं अपनी खास किस्म की प्राइस को सेट करने के लिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को उस प्राइस पर बेच सकें, अपनी सर्विसेज को उस प्राइस पर बेच सकें। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? एक खास किस्म के मेथड्स होते हैं जिनसे आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करते हैं इन स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए। ये जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, ये जब हम डिस्कस करेंगे, ये आपके बिजनेस के लिए, अगर आप अपने बिजनेस में इन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हैं तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और मार्केट के अंदर जो कंपेटिटिव सिचुएशन होती है उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं ये स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करके। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। ये कॉमनली यूज्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं जो मार्केट में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो प्रीमियम प्राइसिंग है। प्रीमियम प्राइसिंग क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर है, प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है कि यू आर गोइंग to target the premium people or rich people by setting the price of your product or service premium or high। इसमें क्या करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की जो प्राइस है उसको हाई रखते हैं और टारगेट करते हैं अमीर लोगों को, रिच पीपल को। इसको पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स सेटिंग अ हाई प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज परसीव्ड एज हाई क्वालिटी। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की हाई प्राइस रखते हैं तो उसको ये समझा जाता है कि इसकी क्वालिटी बहुत हाई है। ठीक है। हाई प्राइस विल डिटरमिन दैट दिस प्रोडक्ट इज प्रीमियम, दिस प्रोडक्ट इज ऑफ हाई क्वालिटी एंड इट इज एन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड दिस विल बी वेरी एक्सक्लूसिव फॉर यू। ओके। The aim is to communicate value and create a premium brand image। इसका मकसद क्या होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करनी होती है। ठीक है। उसके अंदर आप क्वालिटी ज़ाहिर सी बात है अच्छी लगाएंगे, उसको एक्सक्लूसिव करेंगे, उसके अंदर कुछ फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट डालेंगे और उसके साथ आप ये करेंगे कि उसकी प्राइस भी प्रीमियम सेट करेंगे ताकि आपका वो जो प्रोडक्ट है उसकी एक ब्रांड इमेज बन सके और ये एक्सक्लूसिव पीपल के लिए हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, रिच पीपल के लिए, प्रीमियम पीपल के लिए होगा। इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी जो है वो अपने तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है वो प्रीमियम रखती है। हाई प्राइसेस होती है मार्केट के अंदर उनके मोबाइल्स की, उनके मैकबुक्स की, उनके लैपटॉप्स की, उनके आईपॉड्स की, आईपैड्स की, इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस को वो प्रीमियम रखता है। उसके अंदर ख़ास किस्म की क्वालिटी को ऐड करता है और वो उससे क्या करता है कि अपने ब्रांड की इमेज को इंक्रीज कर रहा होता है। वो टारगेट ही कर रहा होता है प्रीमियम पीपल को, रिच पीपल इन द मार्केट, उनको टारगेट कर रहा होता है और उससे वो कमा रहा होता है। तो प्रीमियम पीपल, एप्पल जो है वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है और वो क्या करती है कि वो प्रीमियम प्राइसिंग करती है अपने प्रोडक्ट्स की। ठीक है। ये उसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्ट्रेटजी है वो है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है कि दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स सेटिंग अ हायर प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस which gradually decreases over time as the product matures and competition increases। होता ही है कि जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ठीक है, उसके लॉन्च करने के साथ ही कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस उसने लॉन्च की है, उसके साथ ही जब वो नया है तो उसकी क्या करेंगे, प्राइस को हाई सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल लॉन्च होता है
और उसकी प्राइस 40,000 सेट कर दी जाती है। उसके कुछ अरसे बाद, उसके 1 साल बाद, उसके 5 महीने बाद जब वो प्रोडक्ट पुराना होना शुरू हो जाता है और कंपेटिटर्स, उस प्रोडक्ट के कंपेटिटर्स इंक्रीज हो जाते हैं, जो आपके अदर कंपेटिटर्स से उन्होंने भी उस तरह का प्रोडक्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया है लो प्राइस में, या फिर उन्होंने उससे अच्छा प्रोडक्ट शुरू कर दिया, तो आपने मार्केट के अंदर compete करने के लिए क्या करेंगे, अपने वो जो प्रोडक्ट एक दफ़ा उसकी हाई प्राइस रखी थी जब वो नया लॉन्च हुआ था, अब आप क्या करेंगे कि उसकी प्राइस को क्या करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्किम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी को कहते हैं प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी। प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, एक दफ़ा आप हाई प्राइस रख देते हैं, देन आप उसको ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज करते रहते हैं और कंपेटिटर से compete करते हैं, और ये एक स्ट्रेटजी होती है प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी। The aim is to recover the cost of the development and marketing as quickly as possible। उस हाई प्राइस को रख के अपनी कॉस्ट जो है डेवलपमेंट की और मार्केटिंग वगैरह की, जो आपने उस प्रोडक्ट पे मार्केटिंग की होगी, उसको रिकवर करने के लिए आप प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। तो ये 2 स्ट्रेटजीज थी, पहली प्रीमियम प्राइसिंग, द सेकंड वन इज प्राइस स्कीमिंग। पहले हाई रखी जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी जाती है। प्रीमियम प्राइसेस में कम नहीं की जाती, वो एक प्रीमियम ही रखी जाती है और उसी को रिटेन किया जाता है। उसके बाद है बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग। बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होती है, दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स सेटिंग अ प्राइस फॉर अ सेकेंडरी प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज कम्प्लीमेंट्री टू द मेन प्रोडक्ट और सर्विस। बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होती है, ये बेसिकली यूज होती है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो मेन प्रोडक्ट है उसको एट लो प्राइस बेच दिया जाता है, ठीक है, और उसके साथ जो जुड़ी हुई चीजें उसको बेच के फिर उसके अंदर से प्रॉफिट कमाया जाता है। बाई प्रोडक्ट मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपने गंदम तैयार करनी है, ठीक है, गंदम जब भी आप तैयार करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसके साथ उसका वो जो हस्क होता है वो क्रिएट होगा। आप गंदम से भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसकी प्राइस आप गंदम की कम करके उस हस्क की प्राइस जो है उससे आप मेन प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई चिकन कंपनी है, ठीक है, वो चिकन बेचती है, उस मीट की प्राइस को वो क्या कर सकती है, कम कर सकती है, और उसके जो फीडर्स वगैरह हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस थोड़ी सी अप करके वो उसमें से प्रॉफिट जो है वो कंप्लीमेंट्री चीज़ें, मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनसे वो प्रॉफिट जो है वो हाई कमा सकती है। तो ये बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग होती है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि आपने कंपेटिटर्स को compete करने के लिए क्या करना होता है कि उसकी प्राइस को कम करके दूसरी चीज़ से आप जो से उस चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है उसकी प्राइस को हाई कर देना होता है, ठीक है। द एम इज टू इंक्रीज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द मेन प्रोडक्ट एंड टू क्रिएट अ कंपेटिटिव एडवांटेज, ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है कि आप ओवरऑल वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट की बढ़ा रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज कर रहे हैं। उसके बाद है मार्केट पेंट्रेशन प्राइसिंग। पेंट्रेशन का मतलब होता है छा जाना, किसी चीज के अंदर समा जाना। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स सेटिंग अ लो प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस टू क्विकली कैप्चर मार्केट शेयर एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स। इसमें क्या किया जाता है, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई नई सर्विस लॉन्च की है, तो उसका शुरू में क्या करते हैं, प्राइस लो रख देते हैं ताकि आप मार्केट को कैप्चर कर सकें, कस्टमर्स को कैप्चर कर सकें अपनी प्रोडक्ट की तरफ, अपनी सर्विस की तरफ। अच्छी सर्विस थी, ठीक है, उसकी आपने शुरू में प्राइसेस को क्या कर दिया, लो कर दिया और आप मार्केट में छा गए। द एम इज टू एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन। आप मार्केट के अंदर पहचाने जाएंगे, आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर द कंपेटिटर्स टू एंटर द मार्केट। और जो कंपेटिटर्स हैं वो इजीली मार्केट में एंटर नहीं हो सकेंगे क्योंकि आपने प्राइस ही इतनी शुरू में लोग सेट की होगी कि कंपेटिटर्स के लिए उस प्राइस पे वर्क करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं, शुरू शुरू में उस प्राइस को लो रखती हैं, फिर देन आहिस्ता आहिस्ता उस पर वर्किंग करके जब वो अपने कस्टमर्स को अटेन कर लेती हैं, उनकी रिटेंशन को अटेन कर लेती हैं, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उस प्राइसिंग को इंक्रीज करती हैं। तो इस स्ट्रेटजी को कहते हैं मार्केट पेंट्रेशन प्राइसिंग। उसके बाद है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में ये होता है कि
आपको प्रोडक्ट बनाने पे जितने पैसे लगे हैं, कॉस्ट लगी है, उसके साथ आपने अपना मार्जिन ऐड कर लेना है, या फिर उसको कहते हैं मार्कअप, अपना मार्कअप सेट करके उस मार्जिन पे उसको बेचना शुरू कर देना। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स सेटिंग अ प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, सर्विस या फिर सर्विस थी, प्लस अ मार्कअप। फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया, उस पे आपने अपना मार्कअप या मार्जिन जो है वो 50% रख दिया, तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट आपने कितने का बेचना है, 1500 रुपये का, 1500 का बेचेंगे, 50% उसका मार्जिन है। इस स्ट्रेटजी को क्या कहेंगे, कॉस्ट प्लस स्ट्रेटजी। इसके फिर आके फॉर्मूलाज भी होते हैं जो कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ होते हैं, वो फिर डिफरेंट जो है एनालिस्ट वो उसको यूज करते हैं। द प्रोडक्ट और सर्विस प्लस अ मार्कअप टू कवर द ओवरहेड एंड मेक अ प्रॉफिट, और इससे प्रॉफिट क्रिएट किया जाता है। उसके बाद है कॉस्ट रेशियो प्राइसिंग। कॉस्ट रेशियो प्राइसिंग भी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की तरह है, लेकिन इसका थोड़ा फार्मूला डिफरेंट होता है। आज की इस वीडियो के अंदर आपने सिर्फ जब ये प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एज अ थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप इसको इस तरह डिस्कस करेंगे ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज को। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स सेटिंग अ प्राइस बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू द डिजायर्ड प्रॉफिट। मतलब आपने कितना प्रॉफिट रखना है उस हिसाब से आपने उसके अंदर मार्जिन ऐड कर लेना है, तो इसको कहेंगे कॉस्ट रेशियो प्राइसिंग। ठीक है, कि आपने प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए अपनी कॉस्ट को और अपनी प्राइस को सेट करना है। ठीक है, कॉस्ट को और प्राइस को सेट ऐसे करना है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी है बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट बेच रही है, शूज़ बेच रही है, एक शूज़ 4000 का। ठीक है, वो वही फॉर एग्जांपल 10 शूज़ की प्राइस क्या करती है, अगर आप 10 शूज़ बंडल में लेते हैं तो वो उन्हीं उस एक पेयर की जो प्राइस है वो कर देगी 3500, 500 डिस्काउंट देगी। मतलब अगर आप बंडल ऑफ शूज़ खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है 500 का पर पेयर। तो this is called as bundle pricing. This strategy involves offering several products or services together as a package at a discounted price. अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट इकट्ठे खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाते हैं। The aim is to increase the overall value of the package and to create a competitive advantage. इससे ये होगा कि आपके पैकेज की वैल्यू बढ़ेगी। आपने जो वो पैकेज, बहुत लोग जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे और आप कंपेटिटिवली जो है वो आप compete कर रहे होंगे मार्केट में, आपके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल हो रहे होंगे। उसके बाद चलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें साइकी का इस्तेमाल किया जाता है। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स सेटिंग अ प्राइस बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कुछ खास किस्म की प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बारे में लोगों की एक ख़ास साइकी क्रिएट हो जाती है कि ये यार ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जैसा कि एप्पल के फ़ोन्स हैं, उनके बारे में लोगों की ये साइकी डेवलप हो चुकी है कि ये वाला फ़ोन जो है वो प्रीमियम है, जैसा भी होगा लोग उसको ख़रीदने की कोशिश करेंगे। तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग हो, फिर वो उस हिसाब से लोगों की साइकी क्योंकि उस अट्रैक्ट कर रही है तो उसको प्राइसिंग भी उसी हिसाब से रखी जाएगी। द प्राइस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस एंड द कंज्यूमर्स एबिलिटी टू पे, और इसमें यह भी देखा जाता है कि कंज्यूमर जो है वो एबल भी हैं पे करने के। फॉर एग्जांपल देहातों में अगर आपका प्रोडक्ट एक बिक रहा है और एक बहुत अच्छे पोश एरिया में बिक रहा है, तो आप जो है वो देहातों में डिफरेंट प्राइस रखेंगे, पोश एरिया में डिफरेंट रखेंगे, ताकि आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें उनकी एबिलिटी ऑफ पे को मद्देनजर रखते हुए। और इसमें साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में एक और चीज़ यूज़ होती है, जब भी कस्टमर्स, ये आपने एज एग्जांपल इसके अंदर ज़रूर लिखनी है, जब भी कस्टमर्स को शो करवाया जाता है, आप डिफरेंट देखते हैं प्रोडक्ट, वहाँ पे उसकी प्राइस जो लिखी होती है वो लिखी होती है $3.99 या 3.99 रुपीज़। तो वो जो प्राइस है वो 4 रुपीज़ लिखने की बजाय उन्होंने क्या लिख दिया, 3.99। दिस विल अट्रैक्ट द कस्टमर कि ये प्रोडक्ट, कस्टमर्स की साइकोलॉजी में ये जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो $3 का या 3 रुपीज़ का है, होता वो 4 का ही है। लेकिन अगर वो 4 लिख देते हैं तो ये रिसर्चेस ने शो किया है कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो 3.99 की स्ट्रैटजी है उसको यूज़ करके सेल्स जो है वो 100% इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि
प्राइस वही है लेकिन डिजिट का फर्क है। 3.99 मोस्टली आप देखेंगे 7.99, ये ऑड डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं 13.99। तो ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करके साइकी को जो है वो यूज़ किया जाता है, लोगों की साइकी के ऊपर खेला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। उसके बाद है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होती है? द strategy involves setting a price for a product or service that is designed to increase the sales of another product or service. The aim is to increase the overall value of the main product and create a competitive advantage. Captive pricing में क्या होता है कि आप ऐसे करते हैं कि जो आपका मेन प्रोडक्ट था ना, उसको आप एक दफ़ा सेल कर देते हैं लो प्राइस पे। देन उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज है, जो उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए जरूरी है, उसकी प्राइस आप हाई रख देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर्स कंपनी क्या करती है कि अपने प्रिंटर्स को लो प्राइस पे सेल करती है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर देती है। लेकिन जो उसको ऑपरेट करने के लिए उसके अंदर इंक कार्टेजेस होते हैं, उनकी प्राइस वेरी हाई रखी होती है, जैसे कि पैनासोनिक और ये डिफरेंट। और फिर उनके अंदर उन्होंने ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर्स डाले होते हैं जो कि उसी कंपनी की इंक कार्टेजेस को एक्सेप्ट करते हैं, किसी और इंक कार्टेजेस को एक्सेप्ट भी नहीं करते, ठीक है। तो ये एक कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग थी कि आपने पहले अपना प्रोडक्ट थोड़े प्राइस पे बेच के उसके साथ जो कम्प्लीमेंट्री थिंग थी, जो उसकी ज़रूरी चीज़ थी, कंपलसरी थिंग थी, उसकी प्राइस को आपने इंक्रीज कर दिया। तो दिस इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो आपने इसको एज इट इज़ लिखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, जो कि हमने डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पढ़ी, प्रीमियम प्राइसिंग पढ़ी, प्राइस स्कीमिंग पढ़ी, बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग, मार्केट पेंट्रेशन प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट रेशो प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग और कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।